सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बायोकेमिक की ही एक मेडिसिन, जो ऐसी मेडिसिन है कि आप होम्योपैथी और बायोकेमिक दोनों में इतनी इम्पोर्टेंट है, आप दोनों में इसकी यूज करते हैं आप। तो मैं उसी मेडिसिन के बारे में आज दो चर्चाएं करूंगा, एक उसका होम्योपैथी पर्सपेक्टिव, दूसरा बायोकेमिक। तो मेडिसिन नाइट्रोम्यूर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके थोड़े से हम मैकेनिज़्म को समझेंगे कि बॉडी में ये साल्ट का किस तरह से काम है और इसकी क्या वर्क है, इसकी डिफिशियंसी क्या, कौन सी बीमारी पैदा कर सकती है और इसको हम बॉडी में कैसे एट ए टाइम हम देख सकते हैं। तो डॉक्टर एक होम्योपैथी के हैं, डॉक्टर लियो, ये अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर नाइट्रोम्यूर जो सोडियम है, ठीक है, ये ऐसा उसने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ये सही पोर्शन में, क्योंकि ये जो सेल्स, टिश्यू सेल्स होते हैं, ये सब में मौजूद होते हैं, उसमें जो फ्लूइड खास के प्लाज्मा होता है उसमें ये पाया जाता है। अगर इनकी तादाद कम या ज़्यादा हुई, ठीक है, तो ये सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो वो उसने इसमें उसने इस ऐसी सूरत में उसने इस चीज़ को जाहिर किया कि अगर इनकी, उसने इस पे एक्सपेरिमेंट करके, और बहुत सारी उन्होंने अपनी जर्नल वगैरह में भी लिखा है, अपनी किताब में भी इस चीज़ का काफ़ी चर्चा किया प्रोफेसर लियो साहब ने। और उसने अपनी सिचुलर के जो इनके बानी थे बायोकेमिक के, उसके हवाले से उसने कहा कि अगर इनकी कमी हो जाती है या फिर ज़्यादती हो जाती है तो ऐसे केसेस में जो आपके प्रोटोप्लाज्म है वो डीजनरेशन की तरफ जाएगी। अब डीजनरेशन जब होने लगेगी, फिर आपका जो सेल्स मेम्ब्रेन है वो डिसऑर्डर होने लगेंगे। अब जब डिसऑर्डर होगा तो फिर आपकी जो सर्कुलेटिंग है, जो फ्लूइड को यहाँ से वहाँ तक, ये नमक ही ऐसा था जो यहाँ से वहाँ तक पहुँचा रहा था, उनमें इधर उधर की सप्लाई, या फिर क्योंकि वो फ्लूइड को वो क्या करता था, वो फ्लूइड जो है वो आपको जो सॉलिड सब्सटेंस है बॉडी के अंदर में उसके तरफ ले जाती थी, वो रुक जाएगी। जब रुक जाएगी, और यही नाइट्रोम्यूर जो किडनी से ही पास होके निकलती है उसके, चाहे वो टॉक्सिक के शक्ल में या दूसरे के शक्ल में हो, तो जब इस नमक की कमी होती है तो वो चीज़ आपका, जब सर्कुलेशन सिस्टम है वो डिफेक्ट हो जाता है। अब जब डिफेक्ट होगा तो फिर आप में क्या चीज़ें दिखेगी, आपके पास पेशेंट आता है उसमें क्या चीज़ दिखेगी अगर इसका सही मात्रा आपके बॉडी में नहीं है। इसमें ये देखिएगी कि उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मॉइस्चराइज, जो उनको जो मेंटेन रखता था सेल्स को, वो मॉइस्चराइज वो सूखने लगेगा, ठीक है। जब मॉइस्चराइज होगा तो आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में होंगे तो आपको प्यास लग सकती है, ठीक है। जब आपको ये, अगर आपके मान लिए ये आपके जो ब्लड सेल्स है, या फिर सॉरी आपके जो प्लाज्मा में है, जो मरीन प्लाज्मा में पाया जाता है, अगर इसका हो तो फिर ये पेप्टिक ग्लैंड में जाके असर करता है, और पेप्टिक ग्लैंड में जब तक इसकी सप्लाई नहीं जाएगी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के लिए नहीं बनाएंगी। जो एसिड हमारे पेट में बनता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगी। जब HCl नहीं बनेगी तो यही वजह है कि कभी आप देखे होंगे कि जैसे किसी को, जैसे डकारी, सॉरी, जिसको मान लिया हिक्ची आता है, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि उसको नमक खा लीजिए, ठीक है, जो कॉमन साल्ट होते हैं उसको खा लीजिए। तो कॉमन नमक साल्ट, जैसे कॉमन साल्ट लेते हैं तो आप देखिएगा कि उसका हिचकी कम हो जाता है। तो यही एक कारण है, जो पेप्टिक ग्लैंड है इनको चाहिए नाइट्रोम्यूर। अब जब नाइट्रोम्यूर इनको देंगे तभी ये वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। जब एसिड बनाएगा तभी जा कर के आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होगा, और जब वो ठीक होगा, अगर ये नहीं बनाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यही वजह है कि नाइट्रोम्यूर में कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। यही वजह है कि नाइट्रोम्यूर में बड़ी तादाद में क्रोनिक डायरिया होता है जो रुकने की नाम नहीं लेता है। दूसरा, आपको अगर यही चीज़ लगातार होते रहा तो आपको शॉर्ट थायराइड हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, सॉरी। अब जब शॉर्ट थ्रोट होता है आपको टॉन्सिलाइट हो सकता है, ठीक है, आपके फेस में स्वेलिंग हो सकता है क्योंकि फ्लूइड इधर उधर है, फ्लूइड को सप्लाई है नहीं, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन वही हो सकता है, आपको भूख नहीं लगेगा,
आपको ये एबनॉर्मलिटी हो सकता है। इनकी जो सबसे बड़ी काम है, अगर होम्योपैथी में देखें तो जब इनकी सप्लाई जिस समय बंद हो जाए तो आपको एक्यूट केसेस हो सकते हैं। एक्यूट केसेस ये हो सकते हैं कि आपके एक्यूट किडनी फेल्यूर में, ठीक है, एक्यूट किडनी फेल्यूर में अगर किडनी को सप्लाई नहीं है, किडनी सूख चुका है, हम जैसे आपको बात किए कि ये क्या करते हैं, फ्लूइड को इधर से उधर सर्कुलेट करने के लिए हर सेल तक जब सेल डिवीजन होता है तो ये नमक को, यही नमक जो है उस फ्लूइड को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है हर सेल में। जब किडनी को जब सप्लाई नहीं होती है तो ये क्या करता है कि अगर आप नाइट्रोम्यूर को उसमें बाहरी तौर पर एक डोज या फिर कोई भी पोटेंसी में अगर आप देते हैं तो किडनी को सप्लाई चले जाएगी और ये इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस डिसऑर्डर था ये ऑर्डर में आएगा और सारे सिस्टम को एक सिस्टम में चला देगा एक्यूट केसेस में। यही वजह है कि अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें आपका पोटासियम हो चाहे आपको सोडियम हो, इनकी कमी हो जाती है, यही अगर इनकी कमी अगर हो गई तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपके ब्रेन में नर्व सेल डैमेज हो सकता है। तो जब इनकी कमी होती है तो आप नाइट्रोम्यूर को जैसे ही दीजिएगा ये उनकी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो अभी अभी कभी आप देखे होंगे कि आपके पास पेशेंट आता होगा तो ब्रेन एट्रोफी के केसेस आते होंगे। तो ये क्या कारण है कि इसको लंबा समय तक जो है ना इस चीज़ की कमी रही जिसकी वजह से वो सूखने लगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो कोमा में गया और उनका डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि इन केसेस में आप नाइट्रोम्यूर को देखें, और ये नाइट्रोम्यूर का केसेस ऐसे नहीं होता है एक दिन में 2 दिन में नहीं है। अब होम्योपैथी में अगर ये हो गया इनके बायोकेमिक का, अगर मान लिए एक्यूट किडनी फेल्यूर है, बॉडी में रिटेंशन ऑफ वाटर हो चुका है, हमने कहा कि ना आँखों में इधर में फेस में स्वेलिंग है, ठीक है, तो इनका काम क्या है कि नाइट्रोम्यूर को आप अगर दीजिएगा तो बॉडी में जो भी सर्कुलेशन है इसके कारण से, अगर ये सोडियम के कारण से, इस नाइट्रोम्यूर के कारण से रुकी है, वो उसको सर्कुलेट कर देगी, ठीक है, और ये हर सेल तक इस इक्विलिब्रियम को एक प्रोसेस में ला देगी, एक पुश कर देगी उसको। तो ये नाइट्रोम्यूर था। तो नाइट्रोम्यूर को इलेक्ट्रोलाइट मेडिसिन कहा जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। आप नाइट्रोम्यूर और नाइट्रम सल्ट 2 मेडिसिन को आप याद रख सकते हैं। अब इसके देखें, अब होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव अगर आप केस देखें नाइट्रोम्यूर के, तो आपने सुना होगा कि ये बहुत गम में है, तो आप इग्नेशिया की तरफ जाते हैं, आप स्टेफगरिया की तरफ जाते हैं, आप ओरम मैट की तरफ जाते हैं, लेकिन ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पल्सटीला का क्रॉनिक नाइट्रोम्यूर है, तो जब पेशेंट पल्सटीला में सफ़र करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनकी नहीं होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि पेशेंट नाइट्रोम्यूर में चले जाता है। और ये होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव को अगर समझें तो नाइट्रोम्यूर से बड़ा दुख किसी पेशेंट में नहीं मिलेगा आपको। इस मेडिसिन इतना दुखी है कि इसकी टेंडेंसी आपको ओरम मैट से दिखेगा, टेंडेंसी इनके आप स्टेफगरिया से दिखेगा, इसकी टेंडेंसी आपको इग्नेशिया से दिखेगा। इग्नेशिया कब, मान लिया आपको राइट सिलेक्शन किया मेडिसिन, आपने पेशेंट को सही मेडिसिन किया, आप उसको नाइट्रोम्यूर दे दिए, ठीक है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। क्योंकि नाइट्रोम्यूर ऑब्स्ट्रक्शन को फिर उसको कैसे हटाइएगा, आपको इग्नेशिया देना है। समवन डेथ, कुछ खो गया है ना, कुछ किसी का डेथ हो गया, कोई अपना उसका साथ छूट गया, ठीक है, क्या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो गया, आप स्टेफगरिया को दी गया, पूरा दबा हुआ है, ठीक है, तो आप जैसे उन मेडिसिन का आप इंटरक्रेंट रेमेडी के तौर पे दीजिएगा, आपके कोई भी केसेस हो, चाहे वो उसको शुगर क्यों ना हो, हमने कितने केसेस ऐसे हैं कि नाइट्रोम्यूर से सिर्फ क्योर किए हैं। बाकी जो सपोर्टिंग मेडिसिन है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब भी आप नाइट्रोम्यूर को दीजिएगा, ऐसी महिलाएं जो पूरे सफ़र करती हैं, पूरे ऐसा मतलब गम में, जहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको आपको इग्नेशिया देना पड़ता है, आपको स्टेफगरिया देना पड़ता है, आपको ओरम मैट देना पड़ता है। ये सारी मेडिसिनें कोई भी क्योर नहीं करती है। आप चाहे इग्नेशिया लो, स्टेफगरिया लो, या फिर आप क्या कहते हैं, आप ओरम मैट लो,
ये मेडिसिन सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करती है। आप सिफिलिस के केसेस हैं आपके पास, ठीक है, आप जब तक ओरममेट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा सिफिलिस के केसेस ठीक नहीं हो सकते हैं। सिफिलिस को आप, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेंस के रुकावटें हैं, क्योंकि उस आदमी का जो सफ़र है, उस पेशेंट का जो नाइट्रोम्यूर का सफ़र है, इन कैटेगरियों से है। कहीं पे उसको दबाया गया, कहीं ने उसने कुछ खो दिया, कहीं पे उसको समाज ने रुलाया, कहीं पे उसको ऐसे ऐसे, जब ऐसे ऐसे स्टेप से उसने गुजरे हैं, तो उसके जो रूल है, आप देखिएगा हियरिंग की जो रूल पढ़िएगा तो उसको क्या कहते हैं कि वो पुराने चीज़ें बाहर आते जाएगी, फिर वो आते आते तब क्योर होगी। जब लॉ ऑफ क्योर को आप देखिएगा हियरिंग का, वो तो यही कहते हैं कि पुराने स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे उसने सफ़र किया है, ठीक है, नाइट्रोम्यूर, और उसी वैसे वैसे वो वहाँ से नीचे उतरते जाएंगे। अगर किसी को किसी बस कारण से, ये महिलाओं में आम पाई जाती है इसलिए कि आप लोगों ने दिया होगा मेडिसिन कि नमक खाने वाले को नाइट्रोम्यूर दिया जाए, लेकिन काम नहीं किया होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्रेविंग ऑफ साल्ट होता है, ना कि ये साल्ट खाती है, ठीक है। जो छिड़क छिड़क के साल्ट खाती है, ये इसकी मेडिसिन नहीं है, ये क्रेविंग ऑफ साल्ट, ठीक है, ये क्रेविंग ऑफ साल्ट करेगा क्योंकि उसके जिस्म में उस चीज़ की कमी है, और वो कमी है और वो साल्ट की तरफ मुतवज्जन होता है, ठीक है। और यही वजह है कि अगर आप, ये लोग जब भी बैठेंगे तो ये कुछ देर तक बैठ नहीं सकते, इनको टेक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका असर जो है स्पाइनल कोड में भी होता है। ऐसे अब नाइट्रोम्यूर के पेशेंट जो होंगे, जो बैठेंगे, तो उसको आप देखिएगा कि वो 5 मिनट भी बैठे तो उसको टेक लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे केसेस नाइट्रोम्यूर के होते हैं, ठीक है। आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लिया उसको कोई भी, अगर मान लिया डायबिटीज़ है या फिर जॉइंट पेन है, कुछ भी है, ठीक है, आप सही मेडिसिन उसका सिलेक्शन कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप जैसे ही नाइट्रोम्यूर लगाइएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये दिन ब दिन वो सारी चीज़ें क्योर होते चली जाएगी। हमने नाइट्रोम्यूर से कम 5 से 7 केसेस रिसेंटली, मैं बता रहा हूँ, 5 से 7 केसेस शुगर के जो है 1 से 2 महीना कंटिन्यू में जब दिया नाइट्रोम्यूर को, ये इंटरक्रेन रेमेडी, ठीक है, उसको नींद भी आने लगा, उनके जो ख्वाब थे वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़ वो आहिस्ते आहिस्ते जाने लगी। अब उनकी शुगर जो है कभी 100, 150, 200, मतलब इसी के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, 200 से ऊपर किसी का नहीं गया। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं नाइट्रोम्यूर के, ठीक है, कि आप उसको एकदम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और यही वजह है कि नाइट्रोम्यूर के पेशेंट को आपको सर दर्द भी दिखेगा, आप सर दर्द में भी आप नाइट्रोम्यूर को यूज कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि इन केसेस हो इनके, ठीक है, अगर ऐसे सिम्टम आपको दिखे, ठीक है, तो आप नाइट्रोम्यूर को याद ज़रूर रखिए। और जब नाइट्रोम्यूर काम नहीं करे तो आप इसके ऑब्स्ट्रक्शन के जो हमने 3 मेडिसिनें बताई, आप उनको भी याद कर सकते हैं, उनको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इग्नेशिया से कोई भी चीज़ क्योर तो नहीं होती है, लेकिन इग्नेशिया ऑब्स्ट्रक्शन को दूर ख़त्म करती है, ठीक है। महिलाओं में ख़ास करके ये आम है कि उनमें ये चीज़ें आम पाई जाती है जो सेंसिटिवनेस होती है। तो ये था नाइट्रोम्यूर का छोटा सा चीज़, ठीक है। हम आगे कोशिश करेंगे कि नाइट्रोम्यूर में 1-2 वीडियो, क्या 2-3 वीडियो इस पे लाएँ, और इसके हर एक केस स्टडी को आपके सामने शॉर्ट में ज़रूर रखें हम, क्योंकि नाइट्रोम्यूर आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। और फिर आप तो यूज करते ही हैं नाइट्रोम्यूर, लेकिन आप इसको जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो आप बहुत सारे केसेस इसके निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।